वीडियो बना के यूट्यूब खोला तो देखा पायल मलिक की एक और वीडियो आई हुई है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही थी, मुझे लगा कि शायद ज़्यादा रोना धोना नहीं होगा, लेकिन जो थंबनेल और टाइटल था उससे ऐसा लगा था कि पायल अब माफ़ी शायद मांग लेगी कि जो विशाल के साथ हुआ है, कि मुझे ही गलतफहमी हो गई थी, या कुछ भी करके माफ़ी मांग लेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वीडियो के अंदर कुछ और ही था। पहले तो वो अपने बच्चों को लेके जा रही है घुमाने के लिए, वो भी बहुत सही चीज़ है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप अलग अलग भगवानों की मूर्ति रख रहे हो, अलग अलग गुरुओं की मूर्ति रख रहे हो, सिर्फ किस लिए? सिर्फ किस लिए? और अपने बच्चों को लेके जा रहे हो सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको ये लगता है कि आपको अलग अलग धर्मों के अगर आप दिखाएंगे ना, ये धर्म गुरु या फिर ये भगवान वगैरह, तो अलग अलग धर्म के लोग आपको सपोर्ट करेंगे कि देखिए हिंदू होने के बाद में भी सिख मुस्लिम सभी को कितना ज़्यादा मानते हैं। ये भी कहते हैं कि ये है एक फेम पाने का तरीका, जिसको पायल काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर रही है अभी। हालांकि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर सब धर्मों को मानते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन चीज़ों का अगर आप बार बार दिखा के अपनी वीडियोस में ये चीज़ें दिखा रहे हो, आप जिसको मानते हो मानो, लेकिन अगर आप वीडियो के बीच में इस तरीके से फ़ोटो दिखा रहे हो ना, तो आप समझ जाओ कि ये लोग सिर्फ आपका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जो लोग इनको सपोर्ट करेंगे ना, जो लोग वो देखेंगे कि अरे देखो हम इन गुरुजी को मानते हैं, ये भी मानते हैं, ये हम हमारे धर्म के नहीं है फिर भी हमारा धर्म, तो वो लोग ना दूसरों को हेट देना शुरू कर देंगे, जो लोग इनको आज के टाइम में हेट दे रहे हैं। और उसमें क्या होगा कि इनकी गलती दब जाएगी और जो चीज़ें हैं इंसान को ये दबाना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं कि भाई कंटेंट क्रिएटर। बहुत अच्छा पायल, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप। लेकिन अगर आपकी लोगों की नफरत इन चीज़ों से भी ख़त्म होती है ना, मैं कहती हूँ आप ये चीज़ें करें, क्योंकि जो हेट इस वक्त मिल रहा है ना, सच में उसको झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपको माफ़ी मांगने से ज़्यादा ये तरीका सही लग रहा है तो आप वो कीजिए, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये तरीके पुराने हो चुके हैं, लोग अब समझ चुके हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि पायल ने जो बातें बोली, देखिए वो बातें वही है जो अब तक पब्लिक बोल रही थी। जब पायल घर के अंदर गई थी, उससे पहले भी पायल को ये सिंपैथी हमेशा मिलती थी कि अरे देखो दूसरी बीवी को एक्सेप्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पायल के मामले में दो थ्योरी बताई जाती है हमेशा से। पहला तो ये कि अरमान की लाइफ में जब पायल आई तो वो ऑलरेडी मैरिड थे, पायल से उन्होंने शादी नहीं की, इसी बीच में उनका बच्चा भी हो गया। बच्चा होने के बाद में जो है इनका तलाक हुआ इनकी पहली बीवी से, और उसके बाद भी इन्होंने जो है कृतिका से शादी कर ली। पायल से शादी की ही नहीं थी, इस वजह से कृतिका लीगल वाइफ थी, और पायल से शादी अब भी की है जब ये इनकी वीडियोस वगैरह बनी थी, वो भी वीडियोस बनाने के चक्कर में पायल से वहाँ पे शादी की गई। पहली थ्योरी ये आती है। दूसरी थ्योरी ये लोग जो सभी को बताते हैं, आप सभी जानते हैं, वो है। लेकिन जो दूसरी थ्योरी भी अगर माने, उसके बीच में भी अगर फर्स्ट थ्योरी भी अगर माने, उसके बीच में भी पायल भी अरमान की लाइफ में जब आई, जब वो ऑलरेडी मैरिड था, उनके 2 बच्चे थे। आज पायल बोलती है कि मैंने अपने बेटे के लिए एडजस्ट किया, चीकू को माँ बाप का प्यार चाहिए था। लेकिन वो पायल जब कहाँ गई थी, जब उन्होंने 2 बच्चों से उसके बाप को छीना था। क्या उनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं थी? माँ तो साथ में थी, लेकिन बाप की ज़रूरत नहीं थी? क्या पता आज वो बच्चे किस कंडीशन में जी रहे हैं, कैसी लाइफ जी रहे हैं। अरमान को अपने 4 बच्चों का फिलहाल बहुत प्यार आता है, बाप को आता है, लेकिन वो 2 बच्चे, उनके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं होता? उनका फ्यूचर, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, क्योंकि मैंने सुना है वो काफ़ी उसमें लाइफ काट रहे हैं, तो आप कभी उनके बारे में क्यों नहीं सोचते, उनके बारे में जिक्र क्यों नहीं करते? आप हमेशा अपने आप को बैचलर दिखाने की कोशिश क्यों करते हो, जिस वक्त आप पायल से मिले थे? ये सिंपैथी जब पायल को लोग दे रहे थे कि भाई देखिए कितना वो है, उसके बाद कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोग बिग बॉस के बाहर भी इनको सिंपैथी देने लगे, जिनको इनकी हिस्ट्री नहीं पता था। उस वक्त तो पायल ने आके कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन जब पायल को दिखी कि भाई बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है, तो पायल ने खुद ये बातें बोल ली कि आप लोग पहले मेरे ऊपर इस चीज़ के लिए सिंपैथी करते थे, मैं मजबूर थी, मैं जाती कहाँ, मैं बहुत प्यार करती थी, मैं अपने बेटे के लिए वो कर रही थी, ये कर रही थी। पायल आप सच क्यों नहीं बोलते हो कि आप मजबूर इसलिए थे क्योंकि आपने भाग के शादी की थी?
आप सच क्यों नहीं बोलते हो कि आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा था? आप सच क्यों नहीं बोलते हो कि आप लीगल वाइफ थे या नहीं थे? आखिरकार लीगल वाइफ आप में से कौन है अरमान की? लेकिन अभी भी आप सिंपैथी गेन करने में लगे हुए हो, लेकिन वो सिंपैथी पायल की अपनी खुद की नहीं है। ये एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला भी है कि पायल को हमेशा सिंपैथी मिलती आई है, बाकी तो हम लोग तो गालियां ही खाते हुए आए हैं। लोग सिंपैथी पायल को बहुत देते थे, लेकिन सच्चाई भी तो यही है कि पायल ने भी किसी का घर तोड़ा है। तो इस वजह से पायल रह रही है अरमान के साथ में, उसके बाद में भी इस वजह से उन्होंने एडजस्ट किया है। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, ये चीज़ नहीं थी। पायल की भी दूसरी शादी हो गई थी अरमान से अलग होने के बाद में। अरमान ने खुद ये चीज़ें बोली है, पायल ने भी दूसरी शादी कर ली थी। तो रास्ता कैसे नहीं था जब आप भी दूसरी शादी कर चुके थे? आपने कहा मैं अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ, मान सकते हैं। शायद दूसरे आदमी ने बेटे को इतना प्यार ना दिया, आपको लगा होगा कि अरमान ही दे सकता है, तो आप वापस आ गए, मान सकते हैं। लेकिन लोग इस चीज़ के लिए आपको सिंपैथी क्यों दे रहे हैं, या क्यों दें? जो आज आपके टाइम में लोगों को आप उम्मीद कर रहे हो, क्यों दें? उन 2 बच्चों के बारे में क्यों ना सोचे जिनके आपने बाप छीना है? आपने ही छीना है, और अकेले आप जिम्मेदार नहीं है। अरमान मलिक बहुत वो है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके तो बच्चे थे ना, उसके तो बच्चे थे। आप हमेशा ये एक्सप्लेन करते हैं अरमान जी के लिए हम दोनों बराबर है। भाई तुम दोनों बराबर हो, तुम एक बराबर हो। एक को ज़्यादा करता हो, एक को कम करता है, उससे पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर पब्लिक ये चीज़ बोल रही है, उनको दिखाई दे रहा है, बोल रही है, तो वो आपके लिए बोल रही है। आपको पब्लिक को एक्सप्लेन करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इमोशनल कार्ड है ना, कब तक इसको खेलोगे? ऐसा लग रहा है आपको जो हेट मिल रहा है ना, आप उससे परेशान हो, लेकिन आप उससे उभरना नहीं चाहते। आपके हर एक वीडियो के अभी ऐसी कंट्रोवर्शियल आप स्टेटमेंट दे रहे हो, इतना इमोशनल लोगों को कर रहे हो, तो सच बताऊं आपका डाउनफॉल ब्लॉगिंग में भी हो जाएगा। अभी तो लोग हेट देने के लिए कुछ भी आपको कमेंट कर रहे हैं, लेकिन फिर आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा अगर आप यही हरकतें करते रहो। क्योंकि इंसान जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए आपके ब्लॉग देखता है कि भाई चलो कुछ अच्छा मिलेगा, कहीं घूमने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सीखने के लिए तो खैर कुछ नहीं मिलता आपके ब्लॉग में, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं कि हंसी खुशी के लिए देख ले। अगर आप लोगों के सामने 24 घंटे रोती रहेगी तो आपको कोई नहीं देखेगा। एक दिन 2 दिन एक वीडियो चल जाएगी, 2 वीडियो चल जाएगी, लोग आपको देखना बंद कर देंगे। जो आपके सपोर्टर बने हुए हैं, जो अब तक ये बोलते थे कि इसको बोलो कृतिका को, अरमान को बोलो, लेकिन पायल को मत बोलो, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है। अब उन लोगों को सच्चाई पता चल गई है कि बुरा नहीं हुआ है, बुरा इन्होंने अपने हाथों से खुद किया है। तो आप उसके लिए अब सिंपैथी लोगों से क्यों मांग रही हैं? अब कब तक ये चीज़ों की सिंपैथी लेंगी कि 2 शादी की है, ये की है, वो की है? सबको दिख रहा है क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अब इन चीज़ों से आगे बढ़ने की कोशिश करो, अच्छा कंटेंट दिखाओ। ये चीज़ें कब तक दिखाते रहोगे? 2 शादी 2 शादी 2 शादी। आप भले इन चीज़ों को सपोर्ट ना कर रहे हो, आप भले कुछ ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोगों को दिखाई दे रहा है कि अगर 2 बीवी रखोगे तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल चल जाएगा। तो इसके लिए बहुत लोग ही हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो लोग ये हरकतें कर रहे हैं। आप भले ही सपोर्ट ना करो, आपको देख के लोगों को, पब्लिक के दिमाग में आ रही है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मैं उस पब्लिक को भी गलत मानूंगी जो ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि इंसान को आज के टाइम में शॉर्टकट में पैसे कमाने हैं, इसलिए वो ये चीज़ें सोच रहा है। एक अच्छा इंसान कभी ये चीज़ें नहीं सोचेगा। यहाँ हम आपको पूरी तरह गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन प्लीज़ कब तक ये सिंपैथी गेम खेलेंगी? कब तक ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगी? इससे क्या होगा? आपको फिर से सिंपैथी मिलने लग जाएगी, लेकिन अरमान कृतिका को फिर से इतना हेट मिलेगा। ये चीज़ें बंद करो, अपनी व्लॉगिंग पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे, बच्चों पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ये बोलते हैं हमारी रोजी रोटी है, तो रोजी रोटी को मत बिगाड़ो। 24 घंटे अगर आप अपनी दुकान पर भी खोल रहे हो, दुकान पर भी बैठ के रहोगे, तो पब्लिक नहीं आएगी आपके पास में। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।